Now think about a time wherein within the next couple of years, all of these youngest people will get into their working age. जब ये working age में आएंगे, they will not have the right skill set. बहुत सारे already unemployment के issues चल रहे हैं. People who have done MBAs, who have done engineering, are not getting jobs. वेलकम टू शिवम मित्तल शो। आज के एपिसोड में हम ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने वाले हैं जो ना कि सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर है, बट एक रिवोल्यूशनरी है। बिकॉज जो वो इंडिया में आज की डेट में कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और वो लोग अभी काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के साथ, ताकि वो जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनकी सर्विसेज हैं, उनकी वजह से पूरे इंडिया को वो चेंज कर सके और एक रेवोल्यूशन ला सके। ही इज नन अदर देन पंकज राउत। ही इज फाउंडर ऑफ अजना लेंस। अजना लेंस एक कंपनी है जो इंडिया की पहली कंपनी जिसने AR VR के हेडसेट्स बनाए हैं। वो मेटावर्स के अंदर भी पहला प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोफेशनल अपना एक थ्राइविंग करियर बिल्ड कर सकता है विदाउट हैविंग एनी कोडिंग का नॉलेज, विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं या फिर एक नया करियर डिजाइन करना चाहते हैं, ये इंटरव्यू सुपर इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं पंकज के अचीवमेंट्स की बात करूं तो शायद मुझे लिस्ट रेफर करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्हें अवार्ड दिया गया है ग्राहम बेल इनोवेशन अवार्ड। उनके पास इतने सारे अवार्ड्स दिए गए हैं बिकॉज उन्होंने जो काम किया है, ना कि सिर्फ इंडिया में, UK के अंदर जो उन्होंने काम किया था, उनकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं वर्ल्ड के अंदर। और उसके अलावा उनको बहुत सारी जगह पे फीचर किया गया है, इंक्लूडिंग याहू। आप बड़े बड़े जो भी नाम आपके दिमाग में आते हैं, एंटरप्रेन्योर हो जाता है, या फिर UK, US, रशिया की बहुत सारी मैगजीन्स में पंकज को फीचर किया गया है। बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सिंपल, दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। सो लेट्स मीट दिस अमेजिंग पर्सनालिटी जिसने पूरे इंडिया को एक रिवोल्यूशन कंट्री बनाना चाहा और एक नई कंपनी खड़ी की, जिसकी वजह से आज बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऑलराइट पंकज, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि अजना लेंस की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कंपनी चालू क्यों की थी आपने? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने 7 साल पहले इसको स्टार्ट किया था IIT बॉम्बे में। हाँ। ये कंपनी स्टार्ट करने का विजन जो है ना, वो बताने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक यू कपल ऑफ स्टेप्स बैक। अगर आप देखेंगे, वी एज ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव यूज्ड वेरियस टूल्स टू इवॉल्व, राइट, सच एज फायर, व्हील एंड एक्स. Each tool had an impact on our human lives in two ways. One tool has an impact in the rate of our evolution, किस rate से हम grow कर रहे हैं. Second is the direction of our evolution as well, right? To give an example, a tool like a microwave. आपके घर में हो, the way you cook as compared to आपके घर में microwave नहीं हो is completely different, right? So the tool is deciding the way you're moving around in your daily life. So each tool had an impact on human civilization. The rate and second is the direction. We at Ajna Lens, when we 3 co-founders met, we figured out that, or we felt that one of the most powerful tools we as humans have is computers. True. Right, from helping you get landing on moon to doing your daily communication to your healthcare, right, solving challenges like cancers, all of this was possible because of computing. So true. Computer, the most powerful tool we as humans have. It is directing the direction and the rate of evolution. So far has gone through its own evolution. राइट, फ्रॉम मेन फ्रेम, जैसे आप देखते रहोगे कि बड़े बड़े रूम साइज वाले कंप्यूटर्स होते थे, सुपर करेक्ट। फिर हम गए स्लोली डेस्कटॉप साइज में, स्लोली नाउ वी मूव्ड इनटू लैपटॉप्स एंड नाउ वी आर डूइंग कंप्यूटिंग ऑन आवर मोबाइल फोन्स, राइट. मेजॉरिटी ऑफ आवर कंप्यूटिंग इज हैपनिंग देयर, राइट, फ्रॉम कम्युनिकेशन टू ओपनिंग अप एक्सेस टू डूइंग एवरीथिंग. बट सो फार जो सबसे पावरफुल टूल था, इट वाज ऑलवेज लॉक टू अ 2D स्क्रीन. आपका अगर कभी भी देखो, जो डिजिटल वर्ल्ड है इज ऑलवेज विद इन दिस 2D स्क्रीन. Right. So जो ह्यूमंस का सबसे पावरफुल टूल है इज ऑल्सो नॉट
going to its highest potential because we as humans live in the 3D world. So true. 3D वर्ल्ड में सबसे पावरफुल टूल का सिर्फ एक 2D स्क्रीन ही है, राइट? तो हमने फिगर आउट किया कि AR, VR, MR विच इज इसेंशियली द नेक्स्ट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. जैसे मेन फ्रेम्स हो गया, डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन हो गया, AR, VR is the next computing platform because this is the first time the 2D constraints of a computing technology comes into the 3D world. अगर आप ये चश्मा पहन लो, आपके सामने holograms आएंगे which will be in 3D world, right? That's amazing. So think about designing a rocket engine. Instead of just designing it on a 2D screen, what if you have an entire digital rocket engine in front of you and you're interacting with it, experiencing it? Okay. और एक मिनट पंकज, मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता कि AR VR क्या होता है. इट्स ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी. करेक्ट. सो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मैं कंपैरिजन बताता हूँ. जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, दिस इज Asna X, our glasses which were launched from India. If you wear these glasses, as you can see, this is transparent. I can see you all guys, and I can bring in a digital hologram in front of me, and I can interact with it, right? So if both of us were wearing these glasses, we could holographically talk about a single equipment. To give an use case, let's say आपको बताना है कि एक equipment में fault है, तो यू कैन ब्रिंग इन अ डिजिटल ट्विन ऑफ दैट. हम उसके ऊपर डिस्कस करके उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं. राइट. तो मैं आपके ऑफिस में बैठ के, इस मीटिंग रूम में बैठ के, करेक्ट, अगर मेरी फैक्ट्री की कोई मशीन खराब हो गई है, मैं उसका होलोग्राम यहीं पे देख के आप मेरे को ये सॉल्यूशन दे सकते हो. करेक्ट करेक्ट. जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज में, जैसे जब नई कार डिजाइन होती है, फर्स्ट दे क्रिएट क्ले मॉडल्स, ओके, फिर then they go into the final production. What has happened with augmented reality is, instead of creating clay models, जैसे आपका 2D डिजाइन, आपका 3D डिजाइन स्क्रीन पे क्रिएट होता है, you bring in a digital hologram of that. Okay. तो आपका जो खर्चा है पूरा क्ले मॉडल्स को बनाने में, उसमें जो टाइम जाता है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है. 70 to 80% रिडक्शन हो जाता है. आपका गो टू मार्केट बहुत फास्ट हो जाता है. So all of these automobile companies are using augmented reality as a part of their workflow for designing new concept cars, because उनका टाइम और कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली कम होता है, बिकॉज रियल साइज में रियलिस्टिक आप होलोग्राम्स देख रहे हो जिसके ऊपर आप इंटरैक्ट कर रहे हो. वाओ. सो दैट बिकम्स द ऑगमेंटेड रियलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट. फिर आता है वर्चुअल रियलिटी, राइट? जैसे आसना लाइट 2 हमारे क्लासेस हो गए, यू वेयर दिस हेडसेट, यह है ओपेक, so that you don't see the real world but you are translated into a new 3D world. Okay. जैसे आपको यहाँ से जाके आपको ताजमहल के अराउंड कुछ टूर करना है, you wear these glasses, you feel as if you're there. Wow. Because पूरा विजुअल यहाँ पे है 360, आप कहीं पे भी देखो, आप you're feeling as if you're within that space. राइट. तो लोग पहले जो नींद में सपनों में देखते थे कि यार मैं ताजमहल पहुंच गया हूँ, सपनों में सोते हुए आज मैं जाग के भी ताजमहल पहुंच सकता हूँ विद दिस क्लास. करेक्ट. बहुत सारे कंपनीज ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं फॉर रिमोट असिस्टेंस. अगर कोई इक्विपमेंट, जैसे आपने बोला कि फैक्ट्री फ्लोर में खराब हो गया है, तो एक्सपर्ट सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर द हेडसेट इज डिजिटली टेलीपोर्टेड टू दैट लोकेशन, उसको लगता है मैं फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पे जो इंडिविजुअल वहाँ पे बैठा है, ही वेयर्स एन ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, उसको इसका होलोग्राम दिख रहा है प्लस एक्चुअल इक्विपमेंट दिख रहा है, एंड देन ही इज गिविंग गाइडेंस ऑन हाउ टू सॉल्व दैट, राइट? So that kind of enabling technologies, AR, VR and the entire metaverse that's coming with it. तो मैं मेटावर्स के ऊपर बिल्कुल आऊंगा पंकज, बिकॉज ये काफी नई टेक्नोलॉजी, बट जितना मैंने अभी तक जाना है आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, कि आपकी कंपनी इंडिया में फर्स्ट कंपनी जिसने ये हेडसेट्स बनाए हैं AR VR के, राइट? यस. किस तरह से आप देखते हैं इसमें इंडिया का रोल, किस तरह से इंडिया आगे बढ़ेगा, प्लस किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है, करेक्ट, इन चीजों की वजह से बहुत इफिशिएंट हो जाएगी एज कंपेयर टू US, UK, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं. करेक्ट. एक्चुअली वन ऑफ द विजन्स वाज इंडिया इन द सेंटर, बिकॉज अगर आप देखेंगे, इंडिया इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री, राइट? ऑल ऑफ दिस रिपोर्ट्स दैट यू रीड, you see India is the youngest country in terms of the age group, right? And it's the most populated country as well, the second most populated country. Now think about a time wherein within the next couple of years all of these youngest people will get into their working age. जब ये वर्किंग एज में आएंगे, they will not have the right skill set. बहुत सारे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज चल रहे हैं. People who have done MBAs, who have done engineering are not getting jobs. So true. करेक्ट. इट्स अ बिग चैलेंज. हम इंडिया किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? हम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है. उसके कारण उसके रिलेटेड जो चोरी हो गई या कोई डिफरेंट खराब इश्यूज हो गए, वो सब भी उसके साथ बढ़ते जाएंगे. सो ट्रू. एंड कोविड की वजह से हम सभी ने देखा कि कितनी जॉब चली गई,
और कितने लोगों को जिनके पास डिग्री थी उनको लगता था कि यार ये Correct. डिग्री की वजह से मैं कुछ भी कर लूंगा, Correct. उनकी भी जॉब्स गई बिकॉज कहीं ना कहीं जो पंकज ने बताया स्किल्स नहीं थी रेलेवेंट उनके पास। तो ये वाली स्किल्स के लिए पंकज, हाउ डू यू सी अ फ्यूचर फॉर पीपल, मे बी बिजनेस के अंदर, मे बी नई जॉब के अंदर? करेक्ट करेक्ट। द चैलेंज इज कि ये स्किल सेट प्रोवाइडर्स भी नहीं है करंटली इन द मार्केट, कि अगर किसी को भी AR VR मेटावर्स रिलेटेड आप कुछ सीखना भी हो ना, बहुत इनफ कंटेंट नहीं है जो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेबल हो। Okay. बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब आप देख सकते हो, बट इट इज जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसके कारण आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसके कारण हमने आजना लेंस में आजना क्रिएटर करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस है विद इन AR VR द एंटायर मेटावर्स ओमनीवर्स दैट्स कमिंग अप, उसको कैसे लेवरेज करके उसको मोनेटाइज करके राइट स्किल सेट्स कैसे बना दे, राइट, दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हम हमारा जो हेडसेट आता है 1 लाख का, जो हम CES ग्लोबली US में लॉन्च करने वाले हैं जनवरी में, ये भी उनको स्पॉन्सर करेंगे आजना लेंस से, राइट। सो विल नॉट जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप इट हैंड्स ऑन, बट विल हैव हिज ओन मिक्स्ड रियलिटी विच इज बोथ AR and VR इन सेम डिवाइस। ऐसा नहीं है कि आपको 2 अलग डिवाइस खरीदने पड़ेंगे, इट इज जस्ट वन डिवाइस जिसमें बोथ AR and VR आप कर सकते हो। ये भी हम स्पॉन्सर करें फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर हिम टू एक्सपीरियंस एट हिज होम, राइट। ओके। इसके कारण हम क्या देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो इतने नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इसके लिए वो स्किल्ड होगी। ग्लोबली वी विल बी एम्प्लॉयबल, विल बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्किल्ड मैन फोर्स एज अ कंट्री, राइट, इन यूएस टेक्नोलॉजी। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, वहाँ पे अदर कंट्रीज लाइक चाइना हैव टेकन जायंट लीप एंड सो ट्रू, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गया। वी एज अ नेशन आर समवेयर नॉट टू अप टू दैट मार्क। यस वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर डूइंग, बट वी आर नॉट। अगर हमने ये वेब 3.0 अगर मिस कर दिया ना, देन वी विल बी लूजिंग आउट ऑन अ बिग थिंग, राइट। इंडिया इज ट्रेडिशनली अ IT सर्विसेज, जिसके ऊपर हमारा पूरा GDP ग्रो हुआ है ड्रास्टिकली। पर थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ वेबसाइट, प्रीवियसली जो लाखों के खर्चे आते, 20 lakhs 30 lakhs 50 lakhs का खर्चा आता था, 3 months 6 months 1 year के भी बड़े बड़े वेबसाइट डेवलपमेंट के खर्चे थे। नाउ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग, it has become a one day job. Even an intern using Wix-like website or multiple other drag and drop websites, he can create a graphically good looking website, right? तो बहुत सारे jobs उस IT services में change हो रहे हैं। जो past में जहाँ पे business था वो अभी नहीं है। The business will be in the web 3.0 space, which is the future. Okay. This global companies are understanding, जैसे Facebook, उन्होंने पूरा नाम ही चेंज कर दिया मेटा, राइट, बिकॉज दे नो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द नेक्स्ट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। हर एक बार जब कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आया है, बड़े बड़े कंपनीज उसके ऊपर, जैसे IBM हुआ फर्स्ट कंप्यूटिंग वेव में, जैसे इंटरनेट और कंप्यूटिंग वेव में गूगल हुआ, याहू आया, फिर देन एप्पल आया। हर एक कंप्यूटिंग का बड़ा वेव आया है फंडामेंटल टेक्नोलॉजी की, लार्ज कंपनीज बने हैं एंड पूरा वर्ल्ड भी उसके कारण चेंज हुआ है, बिकॉज वो टूल इतना पावरफुल है। The Web 3.0 Metaverse AR VR is the next computing platform जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और इंडिया से वो टैलेंट आना चाहिए। So amazing. Facebook, Google, Microsoft, IBM, आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, सभी आउटसाइड इंडिया से है, बट अजना लेंस जो इंडिया में कर रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो एज एन इंडियन डेफिनेटली बहुत प्राउड होता है कि यार इन चीज़ों में तो हम एटलीस्ट लीड कर रहे हैं, जो कि रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर पंकज, बहुत सारे लोग जो अभी भी देख रहे होंगे शो, सोच रहे होंगे कि यार अच्छा AR VR, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस वाला हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, मम्मी पापा तो डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हैं। आप उनको किस तरह से बताना चाहोगे कि कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है और कितना थ्राइविंग करियर वो बना सकते हैं आगे जाके? अभी आई कैन जस्ट शेयर सम लिंक्स एज वेल व्हिच वी कैन पोस्ट हियर। बिल्कुल। मेटावर्स मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी है ऑन एन एवरेज 67 lakhs पर एनम, राइट? वाओ, 67 lakhs। यस, and someone who is learning all the fundamental tools, उसका starting salary है 10 lakhs per annum. Okay. And all of them are not from commerce or not from engineering or technical background. They need to understand the business aspect of it, the commerce aspect of it, the creative aspect of it. जैसे हमने ये कोर्स भी ऐसे ही बिल्ड किया, इसमें कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, whether you be an artist, an architect or even just past your 10th standard, you can be still able to learn the right skill sets which are required within the industry. और it is not just कि हम कोर्स दे के वहाँ स्टॉप कर रहे हैं, we ourselves are hiring. Secondly, we know a lot of these companies that are hiring, we are partnering up with them and we are providing job assistance after you're doing this course as well, right?
जिसमें से वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग 10 lakhs per annum का मिनिमम पैकेज, राइट, एंड विच इज द डिमांड इन द मार्केट. वो स्किल सेट का पर्सन उसी टाइप का सैलरी कमांड कर सकता है. The third aspect that we are working is we have created Asana Innovation Fund. Essentially a fund जहाँ पे people who don't want to work for someone, wants to start their own business, we'll be providing them assistance, both in terms of technical assistance, in terms of information, knowledge, and even connection assistance, plus also funding, financial assistance is something that we'll be providing to these companies as well. That's so amazing, पंकज. तो आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जो अपनी जॉब से थक चुके हो, परेशान हो चुके कि यार अब नया करियर चाहिए मुझे, या फिर आप एक बिजनेस ओनर भी हो, कोई भी ये इंसान AR, VR और ये सारी चीज़ें सीख के किस तरह से अपना करियर नया बना सकते हैं. और ये भी नहीं है कि करियर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनीज उनमें इन्वेस्ट कर रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस इकोनॉमी में बनने वाला है. एंड जो पंकज ने अभी बताया सारी चीज़ें कि आपको कोर्स के बाद 10 लाख मिनिमम का जॉब मिल सकता है और 67 लाख तो अपर लिमिट, बट अपर लिमिट तो नहीं मैं बोलूंगा, एवरेज है वो, मेटावर्स मैनेजर एक्चुअली वो एवरेज है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो MBA, CA, CWA, CS, MBA, LLB कर रहे हैं, 8 लाख 7 लाख 6 लाख का पैकेज होता है पंकज उनका. अगर ये लोग कोर्स सीख के AR VR में सीख के बिना कोडिंग का नॉलेज हुए, बिना कुछ और किए, अगर वो मिनिमम 10 लाख कमा सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती. बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अगर आप सिलिकॉन वैली के ऊपर रिपोर्ट्स रीड करोगे, वीडियोस देखोगे, ऑल कंपनीज, राइट फ्रॉम लार्ज कंपनीज जैसे हमने डिस्कस किया, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टू इवन स्टार्टअप्स आर मूविंग टुवर्ड्स मेटावर्स, बिकॉज सबको पता चल रहा है ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेदर इट बी माई फूड इंडस्ट्री, वेदर इट बी माई पीपल इंडस्ट्री, वेदर इट बी माई इवेंट इंडस्ट्री, वेदर इट बी हॉस्पिटल एज वेल. मतलब मेटावर्स में हॉस्पिटल्स भी ओपन हो गए विच आर उनका करोड़ों का टर्नओवर भी आ रहा है, राइट. ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. तो पंकज, उन्हें भी पता नहीं हो सकता और शायद मुझे भी उतना नहीं पता होगा एग्जैक्टली क्या है ये मेटावर्स. करेक्ट. सो मेटावर्स इसेंशियली है एक 3D वर्ल्ड विच इज एन ओवरले ऑनटू द रियल वर्ल्ड. अभी ये क्या है मैं आई विल टेल यू. जैसे हमने ये ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहन लिया, ओके, और इसके ऊपर मुझे 3D होलोग्राम्स दिख रहे हैं. ये 3D होलोग्राम्स आर अ पार्ट ऑफ माय रियल वर्ल्ड. मेरे रियल वर्ल्ड को अपग्रेड कर रहे हैं. तो ये जो नया वर्ल्ड क्रिएट होता है इसको हम मेटावर्स कह सकते हैं. दैट इज इन द ऑगमेंटेड रियलिटी सेंस ऑफ इट. जो वर्चुअल रियलिटी सेंस में है, अगर आप और मैं डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं, अब बोथ ऑफ अस आर वेयरिंग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, हमने डिजिटली टेलीपोर्ट किया होता जैसे पेरिस में, और वहां बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे होते हैं. वो एक मेटावर्स में हम इंटरव्यू ले रहे हैं. इट्स अ डिजिटल ट्विन ऑफ द रियल वर्ल्ड विच इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इट एज वेल. दोनों एस्पेक्ट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी में आप रियल वर्ल्ड है जिसके ऊपर डिजिटल कंटेंट ला रहे हो, डिजिटल होलोग्राम्स बना रहे हो, मिलके हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको भी एक मेटावर्स कहा जा सकता है. जैसे डिजिटल वर्जन में वर्चुअल रियलिटी में हो सकता है. बहुत सारे जो गेम्स आ रहे हैं, जो मल्टीप्लेयर गेम्स आते हैं, उनको भी बहुत बार डिफाइन होता है मेटावर्स करके. ये एज मेटावर्स इटसेल्फ इज सो न्यू कि एक प्रॉपर डेफिनेशन भी अभी सेट हो रहे हैं उसके. ओके, दैट्स हाउ अमेजिंग. बिकॉज कई बार क्या होता है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, हम लोगों को लगता है कि यार इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट जब वो टेक्नोलॉजी आती है और अगर आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, दैट इज द राइट टाइम. आप अगर 10 साल के बाद सोचोगे कि यार मैं मेटावर्स में अपना करियर बना लूँ, AR सीख लूँ, VR सीख लूँ, तो कहीं ना कहीं आप डिले हो चुके होगे, लेट हो चुके होगे. लेकिन अभी ये टाइम है पंकज, आई थिंक आपने जैसा बताया कि दिस इज द स्टार्टिंग पीरियड जहाँ पे लोग अपना करियर बनाना चालू कर सकते हैं और टॉप पोजीशंस पे जा सकते हैं कंपनीज में. वेरी ट्रू. बिकॉज कैसे हो रहा है, थिंक अबाउट, लेट्स से आपने यूट्यूब चालू कर दिया होता आज से 10-15 साल पहले, राइट, द काइंड ऑफ ग्रोथ एंड मोमेंटम यू वुड हैव गॉन एज कंपेयर टू जो अभी इतना सारा ओवर क्लटर्ड है, wherein you have to really stand out to be in terms of experience and expose and get that momentum growing, right? वो काइंड ऑफ डिफरेंस आ जाता है. जैसे जिन लोगों ने अर्ली बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है वो अभी करोड़ों के बेस में हो गया. पीपल हैव, मतलब we connected with people who were technologically savvy, have invested in bitcoins about 10-15 years back जब नस्ट ये था, and now they are करोड़ों का उनका बैंक बैलेंस हो रहा है. राइट. उसमें तो चलो मैं बिटकॉइन बोलूंगा कि कहीं ना कहीं लोग कन्विंस नहीं थे कि यार डाउन हो सकता है और करेंसी कौन कंट्रोल करता है पता नहीं. बट मेटावर्स तो ऐसा है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है. आप गूगल पे जाके सिर्फ मेटावर्स का इम्पैक्ट सर्च कर सकते हैं, आप सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं. इट विल गिव यू मैसिव अपॉर्चुनिटीज.
अगर आपको अपना सही में करियर बनाना है तो। करेक्ट। हमने भी एक मेटावर्स रिपोर्ट करके क्रिएट किया है जिसको बहुत ग्लोबली क्या डिमांड है और इंडिया वाइड भी क्या डिमांड है वो भी हम शेयर करेंगे। विल पुट बिल्कुल, इट एज तो अ मैं एक पार्ट लिंक ऑफ डाल द दूंगा लिंक्स। उसके अंदर इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और खुद से आप डिटरमिन करो कि क्या मुझे इस करियर में जाना चाहिए। अभी तक हमने सुना है मेटावर्स क्या होता है पंकज से, बट लेट्स सी एक्चुअली होता कैसा है मेटावर्स और दिखता कैसा है एज अ ह्यूमन बीइंग इन फिजिकल वर्ल्ड, हम किस तरह से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स सी इट नाउ एंड पंकज लेट्स शो देम चलो, let's रियलिटी। see. Namaskaram everyone, and Shubham, I'm very excited to show you the Asna Exa station. So guys, this is our Asna Exa station, which is essentially a system that we have set up in industrial institutes in Karnataka, so ITS. जो इस सिस्टम की खास बात है कि ये पूरी सिस्टम बनी है इंडिया में, ओके, एंड ये ITI के गर्ल्स ने ही पूरी सिस्टम बनाई है, राइट फ्रॉम द हार्डवेयर इनसाइड प्लस द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन एज वेल। ये आजना एक्सा स्टेशन हमने कर्नाटका में सेटअप इसीलिए किया है ताकि स्टूडेंट्स जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है पर उनको कुछ राइट स्किल्स चाहिए सो दैट दे कैन अर्न लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली एज वेल, राइट। इसके लिए हमने आजना एक्सा स्टेशन बनाया जिसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं मल्टीपल ट्रेडिशनल स्किल्स सच एज स्प्रे पेंटिंग, जैसे हमारा एयरलेस स्प्रे पेंटिंग गन हो गया या एयर स्प्रे पेंटिंग गन हो गया। यू लर्न ऑल ऑफ दिस स्किल्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा, ओके। पर ये सीखते कैसे हो? आप स्क्रीन पे देख के सीखते नहीं हो, आप वर्चुअल रियलिटी में सीखते हो। दिस इज आजना लाइट 2 जो हेडसेट हमने खुद इनोवेट करके डेवलप किया है। ये हेडसेट की सबसे खास बात क्या है? इसका वेट है बहुत ही लाइट वेट है, ओके। ऑन एन एवरेज मार्केट में जो हेडसेट आते हैं 500 ग्राम से अबव आते हैं, जिसके कारण क्या आता है? फ्रंट हेवी हो जाता है, नौशिया आता है, हेडेक आता है और वोमिटिंग आता है। वर्चुअल रियलिटी नौशिया आपने बहुत सुना होगा, कहीं रीड किया होगा, उसी कारण पे हमने क्या डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू यूज दिस फॉर लॉन्ग आवर्स, तो हमें इसका वेट बहुत ड्रास्टिकली कम रखना पड़ेगा। अगर आप देखे जाए पूरा ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बस इसी थ्रेड में, इसी स्मॉल स्पेस में है, बाकी तो ये सिलिकॉन कोटिंग है। So the headset is the innovation in terms of the form factor we have been able to drastically reduce as well. सेकेंड इनोवेशन है, जैसे आपको चश्मा है, बहुत सारे लोगों को चश्मा है पर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनते हो उनको क्लियर दिखता नहीं बिकॉज आप चश्मा अंदर पहन नहीं सकते हो। तो हमने इनोवेशन इसमें लाया कि हमने डायोप्टर लेंसेज डाल दिए। अगर किसी का नंबर है तो वो नंबर हम यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं जिसके कारण उसको क्लैरिटी आ जाए। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज जो स्टूडेंट जिनको नंबर है, चश्मा है, वो यूज नहीं कर पा रहे थे वर्चुअल रियलिटी, आर कैन बी यूजिंग आवर हेडसेट, बी एबल टू डू दैट एज वेल। काफी सोच इसके ऊपर डाली गई है बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को जितना पता है पंकज, काफी लोग होते हैं जिनको चश्मा लगा ही है इंडिया में, बचपन से लग जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर वो ये हेडसेट यूज कर रहे हैं तो। आपने ये हेडसेट ही इसलिए बनाया है कि ये रफ एंड टफ सिचुएशन में यूज हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको वेयर करेंगे, सो बहुत सारे कंपनीज का आप देखोगे ये जो कोटिंग होता है ना, ये फोम का होता है, जहाँ पे स्वेट होता है या जर्म्स होते हैं ना, उसमें एब्जॉर्ब होकर वो खराब हो जाता है, डिग्रेड होता है ओवर अ पीरियड। उसी जगह पे हमने क्या किया, ये सिलिकॉन को कोटिंग यूज किया है सो दैट स्वेट को हम वाइप कर सकते हैं वेरी इजीली, राइट। तो ये हमने इनोवेशन लाया पूरे हेडसेट में। इसके ऊपर एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो हमने एक पार्टनरशिप के साथ बिल्ड किया, जो हेडसेट की पूरे वर्ल्ड में पोजीशन मिलीमीटर लेवल से एक्यूरेसी से डिटेक्ट होती है। अगर इतना स्लाइट स्मॉल मूवमेंट भी है, वो एग्जैक्ट मूवमेंट हुआ है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो। ओके, दिस बिकम्स द हेडसेट पार्ट, राइट। फिर सेकंड पार्ट हुआ है आपके ये टूल्स का, ओके। जैसे हमने स्प्रे पेंटिंग के टूल्स यहाँ पे दिखाया है, वेल्डिंग के टूल्स हम लाके रख सकते हैं। जो अभी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग हो रही थी आईटीएस में, सबसे बिगेस्ट चैलेंज था राइट टूल्स उनके पास अवेलेबल होना, राइट। जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो अवेलेबल नहीं थे। अगर अवेलेबल है तो कंज्यूमेबल्स उसका, जैसे पेंट अवेलेबल नहीं है, उसका गैस अवेलेबल नहीं, ये अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, जब आप ये स्प्रे पेंटिंग गन होते हो और स्प्रे करते हो, रियल से स्प्रे नहीं आ रहा है, वो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहा है। जब आप हेडसेट पहनते हो आपको एक गन दिखेगी जिसके अंदर से स्प्रे आएगा, जैसे आप ये विजुअल्स देख रहे हो, राइट। तो ये गन को भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। गन को ट्रैक करना है तो वायर्स और सब कुछ आएगा, पर हमने इनोवेशन लाया है ट्रैकिंग सिस्टम के साथ। तो हमारे पार्टनरशिप में हमने ये जो ट्रैकिंग सिस्टम बिताई है, ये ट्रैक करता है पूरे गन को मिलीमीटर एक्यूरेसी से, एंड वो गन के ट्रिगर को भी ट्रैक करता है मिलीमीटर एक्यूरेसी से। तो वर्चुअल वर्ल्ड में आप जो कोई मूवमेंट्स कर रहे हो, जो कोई ये कर रहे हो, वो भी पूरा ट्रैक हो जाता है मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी से।
दिस इज अबाउट द सिस्टम। ये सिस्टम को हमने ऐसे ही डिजाइन किया है कि ये पूरी सिस्टम लॉक ही है। अगर आपको यूज करना है तो आप इसको अनलॉक करके यूज भी कर सकते हो। ये तो हमने पूरी ट्रॉली सिस्टम निकाली, पर बहुत सारे जगह पे ये सिंगुलर सिस्टम एक ही जगह लग सकती है। अगर किसी को उसको मूव करना है तो हमने इसका एक पोर्टेबल वेरिएंट भी बनाया है, जैसे ये है। लुक्स लाइक अ सूटकेस। यस एग्जैक्टली। एंड इसका हमने इनोवेशन और थॉट इधर तक भी दिया है कि ये हम फ्लाइट्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो आप इसको लगेज में भी अलाउ होता है, आप कैरी ऑन भी कर सकते हो। करेक्ट। ये पूरा रगडाइज सिस्टम हमने बनाया है फॉर पीपल टू यूज। इसी सिस्टम के अंदर आपका लैपटॉप हो, आपके इंडिविजुअल एक्सेसरीज हो, एवरीथिंग हमने इसमें कवर कर दिए हैं। जस्ट वन सिस्टम यू कैरी, इसमें आप यूज कर सकते हो। इवन राइट फ्रॉम आपके लिए अगर एक्सटेंशन चाहिए वो भी उसके लिए फिटिंग है, उसके लिए भी जगह है, उसके ऊपर ये कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो लैपटॉप का है इधर सपोर्ट जो हम कर सकते हैं, प्लस हमारे हेडसेट पे जो एक्सेसरीज आ गए, हर चीज को हमने इसमें कवर कर दिया है। So for a company, for a government, for even defense to implement this becomes very easy. Right, तो उनके पास एक पूरा किट मिल गया। Correct. तो आज हम आपको इसी एक पोर्टेबल वर्जन पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके आपको मेटावर्स में टेलीपोर्ट करेंगे। Wow, that's amazing. Yes. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दो टाइप्स है, एक डेक्सटेरिटी ट्रेनिंग मोड है, एक इंडस्ट्रियल यूज केस मोड है। डेक्सटेरिटी में स्टूडेंट्स को राइट हैंड डेक्सटेरिटी सीखनी होती है। जब स्प्रे पेंटिंग गन आता है ना, उसमें मल्टीपल डेक्सटेरिटी है। एक होता है ट्रिगर, कैसे दबाना है। सेकंड इज स्पीड, किस स्पीड से आपको गन मूव करनी है। थर्ड इज डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट से कितना पास या दूर आपको गन रखनी है। एंगल, किस एंगल पे आपको स्प्रे करना है और कितना ओवरलैप होना है। ये जब आप सीख जाते हो स्प्रे पेंटिंग के लिए, तो आप फंडामेंटल सीख जाते हो। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे देन यू बिकम अ वेरी स्किल्ड स्प्रे पेंटर, राइट। तो ये हम इसमें सिखा रहे हैं। इसमें हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल लेवल्स। अगर लेवल 1 में हो तो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर लेवल 2 में चले जाते हो तो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और जो लेवल 3 है, इसमें जो एक्चुअल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में, उसको हमने रेप्लिकेट करके लाया है। तो लेट्स से आई चूज लेवल 2 और आई चूज दिस क्यूब, ओके। देन आई चूज कलर नाउ, एंड कलर पे दिस इज द गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग। जैसे आप गन देख रहे हो, इट इज रेड राइट नाउ, ओके, एंड देयर इज एन एरो व्हिच इज मूव फॉरवर्ड। इट्स एट द करेक्ट पोजीशन, बट लेट्स से मैंने एंगल गलत कर दिया, इट इज टेलिंग मी ओके आई हैव टू मूव इट लाइक दिस। ओके, इफ आई गो टू क्लोज it becomes red and it tells me okay move your gun back. Okay, so actually ऐसे guidance मिलता है as an user to spray paint it. और स्प्रे पेंट हो रहा है। Correct. जैसे मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये स्प्रे पेंट हो रहा है। Okay. Yes, तो अगर मैं गलत होता तो रेड हो जाता है। Okay, and यहाँ पे आपको मेरे रिजल्ट्स देखेंगे। Okay, because मैंने बहुत बार रेड में किया है तो मेरा पुअर परफॉर्मेंस आया है। Errors committed 98% है। So as you can see, in every dexterity mode, we are giving training in terms of what is the right position, right angle, right speed, right distance the user has to keep as well. So this is something which is possible in this training. Okay? अभी हम इसको मेटावर्स बेस्ड ट्रेनिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर कोई टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो भी अपना VR हेडसेट पहन के सेम ही एनवायरनमेंट में आ सकता है, मेरे साइड में खड़ा होकर मुझे गाइड कर सकता है, राइट। सो अगर ये स्पेस है, इस स्पेस में मल्टीपल पीपल कैन कम, मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन कम टुगेदर एंड लर्न अबाउट स्प्रे पेंटिंग। तो अभी नाउ लेट्स गो इनटू द इंडस्ट्रियल मोड। इंडस्ट्रियल मोड में हमने क्या किया है, स्प्रे पेंटिंग सबसे ज्यादा कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है, उन सबका हमने डिजिटल ट्विन बनाया। डिजिटल ट्विन मतलब क्या, उसका रिप्लिका। सो ऑटोमोटिव कंपनी का है, एरोस्पेस का है, फर्नीचर का है, शिपयार्ड का है, इंडस्ट्रियल में जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑटोमोटिव। तो हमने स्प्रे पेंटिंग के ऑटोमोटिव्स के कैसे स्प्रे पेंटिंग बूथ्स होते हैं ना, वैसे पूरा ये कंप्लीट बूथ बना दिया है। इसके अंदर आप एनवायरनमेंट और जो एक्चुअल स्प्रे पेंटिंग में जिस पार्ट्स पे आप स्प्रे पेंट करते हो उसका भी 3D मॉडल बना दिया है, जो आप चूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। आई वांट यू टू लर्न टू डू द स्प्रे पेंटिंग हियर। Oh, yes